हेलो स्टूडेंट, कल की क्लास में हमने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ समझा, जिसमें से एक था साइकोलॉजी, जिसका मुख्य अर्थ था आत्मा का अध्ययन करना। और आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का क्रमिक विकास। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। जो मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। और इसके जनक आते हैं प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ड आदि थे। कौन थे इसके? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ड। ये तीनों ही क्या है? आत्मा की आत्मा का विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसमें यह परिभाषा 16वीं शताब्दी में दी गई। यह परिभाषा कौन सी शताब्दी में दी गई? 16वीं शताब्दी में दी गई। और इस परिभाषा के सामने अनेक प्रतिक्रिया आई। इस परिभाषा के सामने क्या ही? अनेक प्रतिक्रिया आई। प्लेटो, अरस्तु व डेकार्ड ने पूछा कि आत्मा कहाँ पाई जाती है। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ड ने क्या पूछा कि आत्मा कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। प्लेटो, अरस्तु व डेकार्ड इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं कर पाए। जो प्लेटो है, अरस्तु है, डेकार्ड है, इसके बारे में उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। ठीक है। और इसके बाद में ये 16वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी बच्चों? 16वीं शताब्दी में इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। इस परिभाषा को क्या कर दिया गया? अस्वीकार। क्योंकि इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं हो पाया, इसलिए इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। और इसमें हम आगे नोट में पढ़ेंगे प्लेटो ने क्या कहा है कि ज्ञान का केंद्र बिंदु मनुष्य के मन को माना जाता है। ज्ञान का केंद्र बिंदु किसको माना जाता है? मनुष्य के मन को माना जाता है। मनुष्य के मन को माना जाता है। किसको माना जाता है? मनुष्य के मन को। यह परिभाषा किसने दी थी? प्लेटो ने। अब आगे आता है अरस्तु ने अपनी परिभाषा में क्या लिखा है? ज्ञान का केंद्र बिंदु मनुष्य के हृदय को मानना है। अरस्तु ने क्या कहा है कि जो ज्ञान है, ज्ञान का केंद्र बिंदु मनुष्य के हृदय को माना है। किसको माना है? मनुष्य के हृदय को। किसको माना है? मनुष्य के हृदय को। प्लेटो ने किसको माना है? मनुष्य के मन को। ठीक है, मनुष्य के मन को माना है प्लेटो ने। प्लेटो क्या कहता है कि मनुष्य के मन को माना है, जबकि अरस्तु ने किसको माना है? मनुष्य के हृदय को इन्होंने अपनी परिभाषा दी है। हम आगे पढ़ते हैं मनोविज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। जो मनोविज्ञान है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। यह परिभाषा देने का बोध 17वीं शताब्दी में इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक पोम्पो नाजी को जाता है। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक पोम्पो नाजी को जाता है, क्योंकि यह 17वीं शताब्दी में एक इटली के जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? पोम्पो नाजी, इसका नाम था। और इसके जो सहयोगी है कि इनका किसने सहयोग किया, किसने इनका सहयोग किया, जिसमें से आता है जॉन लॉक है। कौन है? जॉन लॉक। ठीक है। और इसमें आता है थॉमस, जो इसके क्या है? सहयोगी है। थॉमस है,
वर्कली है, ये इनके सहयोगी है। कौन है? सहयोगी। परिभाषा के सामने भी वही समस्या आई जो समस्या, परिभाषा के सामने वही समस्या आई जो समस्या एक आत्मा के विज्ञान में सामने आई। और 17वीं शताब्दी के अंत तक परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। जिस प्रकार से उन्होंने पहली वाली परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया, उसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं हो पाया ना, तो उन्होंने इसको भी क्या कर दिया, इस परिभाषा को भी क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। कौन सी शताब्दी में किया था? 17वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में क्या था? 17वीं शताब्दी के अंतर्गत। और उस परिभाषा को कौन सी शताब्दी में क्या था? 16वीं शताब्दी में। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, उसमें 16वीं शताब्दी में क्या था और इसमें कौन से में कर दिया? 17वीं शताब्दी के अंदर। और हम आगे इसमें पढ़ेंगे, एक राइटर आते हैं जॉन लॉक। कौन आता है? जॉन लॉक। एक राइटर आता है जॉन लॉक। इनका क्या कथन था? इनका एक कथन था कि जो बालक होता है उसका मन क्या होता है? एक कोरी स्लेट के समान होता है। बालक का मन किसके समान होता है? कोरी स्लेट के समान, क्योंकि बालक कुछ नहीं जानता है। बालक का मन किसके समान होता है? कोरी स्लेट के समान होता है, या हम देखें तो एक कोरे कागज। कि बालक कुछ नहीं जानता, जैसा हम उसको सिखाएंगे बच्चा तो वैसा ही सीखेगा। यह कथन जॉन लॉक का था कि बालक का मन क्या है? एक कोरी स्लेट के समान है या कोरे कागज के समान है, मोम के स्लेट के समान है। किसके समान है? मोम के स्लेट के समान। जो बालक होता है उसका मन कोरी स्लेट के समान है। बालक कुछ नहीं जानता, जैसा हम बालक को पढ़ाएंगे वैसा ही बालक सीखेगा। और इसको टेबुरसा भी कहा जाता है। क्यों? कि हमने इसमें बालक का, जो जॉन लॉक है, उन्होंने यही कहा है कि बालक का मन एक कोरी स्लेट के समान है, कोरे कागज के समान है, मोम की स्लेट के समान है, और इसे टेबुरेसा भी कहा जाता है। यह कथन किसका था? जॉन लॉक ना। इसका यह कथन जॉन लॉक का था। उन्होंने अपनी परिभाषा में ये मत दिए हैं। हम आगे इसी प्रकार आगे पढ़ेंगे। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। जो मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान है? चेतना का। कि मनुष्य एक चैत्य प्राणी है, इसमें ही बताया है। यह परिभाषा 19वीं शताब्दी में दी गई थी। कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में दी गई थी यह परिभाषा। 19वीं शताब्दी में यह परिभाषा दी गई थी। और इसके सहयोगी कौन? इस और हम आगे पढ़ेंगे। विलियम वुड है। कौन है? विलियम वुड है। विलियम जेम्स है। कौन है? विलियम जेम्स है, तथा जेम्स सली का नाम भी आता है। इसकी स्थापना कहाँ? इसकी स्थापना 1889 के अंतर्गत हुई थी। कहाँ हुई थी? जर्मनी। कहाँ हुई थी? जर्मनी। 1979 के अंदर जर्मनी में हुई थी। और वह कौन सा स्थान था? लिप्जिंग। वह कौन सा स्थान था? लिप्जिंग। यह इसकी स्थापना 1879 में लिप्जिंग शहर में स्थापित की गई है प्रयोगशाला। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रयोगशाला स्थापित की गई, जिसके जनक विलियम वुड है। और इसमें एक राइटर आता है मैकडूगल। उन्होंने अपनी परिभाषा में क्या चेतना शब्द को एक बुरा शब्द कहकर पुकारा है। जो एक 16 नंबर पेज पर है, उन्होंने इस शब्द को क्या कहा है? बुरा शब्द कहकर पुकारा है। और मैं आपको बताऊंगी, इसमें 3 मन आते हैं: चेतन मन, अर्धचेतन मन
अचेतन मन। इसमें 3 मन आते हैं चेतन मन के अंतर्गत, चेतन, अचेतन, अचेतन, ये तीनों मन इसमें आते हैं। उन्होंने अपनी अपनी परिभाषा में यह मत दिए हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। जो मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान है? व्यवहार का। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। यह परिभाषा 20वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 20वीं शताब्दी के अंतर्गत दी गई। और जे.बी. वाटसन वो कौन है? B.F. स्किनर है। B.F. स्किनर है और मैकडूगल है। ये कौन है? व्यवहारवादी ये जनक है, जिसमें कौन कौन आते हैं? जे.बी. वाटसन आता है, B.F. स्किनर आते हैं, मैकडूगल है। ये व्यवहारवाद के जनक हैं। और इसमें एक बात और है, जो मनोवैज्ञानिक है ना वो करो व करो, मनोवैज्ञानिक करो व करो। इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या बताया है? 20वीं शताब्दी को क्या बताया है? बालक की शताब्दी कह के पुकारा है। किसकी शताब्दी कह के पुकारा है? बालक की। किसने पुकारा है? करो व करो ने, करो व करो ने। और इसमें आता है वुडवर्थ व स्किनर, ये 2 राइटर है। इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या बताया है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया है। मनोविज्ञान को किसका विज्ञान बताया है? व्यवहार का विज्ञान। किसका विज्ञान बताया है? व्यवहार का विज्ञान। मनोवैज्ञानिक ने क्या बताया है? व्यवहार का विज्ञान बताया है। किसने बताया था? वुडवर्थ व स्किनर ने। और मनोविज्ञान को व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। जो वाटसन है, ये राइटर है वाटसन, इसने क्या बताया है कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान माना है। मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार का क्या माना है? विज्ञान माना है। किसने माना है? वाटसन ने। ठीक है, हम अब आगे आता है। इस प्रकार मनोविज्ञान केवल व्यवहार का विज्ञान नहीं होकर, जो मनोविज्ञान क्या है? केवल व्यवहार का विज्ञान नहीं होकर यह व्यवहार अनुभूति का विज्ञान है। व्यवहार अनुभूति का विज्ञान है। और इसमें ये बताया कि जो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, और ये 20वीं शताब्दी से परिभाषा जे.बी. वाटसन, B.F. स्किनर और मैकडूगल को जाता है। और मनोवैज्ञानिक करो व करो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहकर पुकारा है। मनोवैज्ञानिक ने बालक की शताब्दी कहकर पुकारा है। और वुडवर्थ व स्किनर ने इसे व्यवहार का विज्ञान भी बताया और वाटसन ने व्यवहार का विज्ञान माना है। वाटसन ने क्या माना है? व्यवहार का विज्ञान माना है। जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे।